हाय स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का पता लगा सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है जिसके थ्रू ऑप्टिकल पर आई हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, जहाँ पर पेशेंट का एरर ऑफ रिफ्रैक्शन चेक होता है, जिसके थ्रू मशीन से कंप्यूटराइज द्वारा आँखों का चेकअप किया जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन असेस spherical, cylindrical and spherocylindrical power easily. In this instrument, near infrared is used to determine refractive error. Near infrared is used to more reflection from the fundus is happen compared to normal radiation, and another reason is in presence of near infrared. Patient does not feel photophobia, pupil constriction and accommodation is unaffected. ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट का हम सिलेंड्रिकल पावर कितनी है, स्फेरिकल पावर कितनी है, या स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल जो पावर है एंड उसकी एक्सेस कितनी है, वो हम ऑटो रिफ्रैक्टर के थ्रू पता लगा सकते हैं। इसमें किसी तरीके से कोई फोटोफोबिया नहीं होती, कोई पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, जिसके थ्रू हम पेशेंट को इजीली आराम से चिन रेस्ट लगा करके पेशेंट का ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर कर सकते हैं। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, जिसका नाम है द साइनर प्रिंसिपल। इट कंसिस्ट ऑफ ओपेक डिस्क इन विच two aperture are present and these aperture are equidistant from the center of the disk. In case of emmetropic, near infrared are coming from the near object that will be passing through these two holes and are focused as a point of the retina, and accommodation is rest. In case of myopia, whatever the near infrared are coming from the near object that will be passing through these two holes and the beam would illuminate two areas of fundus and it is focused in front of the retina and accommodation is in rest condition. In a case of hypermetropia, whatever the near infrared are coming from the near object that will be passing through these two holes and the beam would illuminate two areas of fundus and it is focused behind the retina and accommodation is rest in condition. अब हम आपको एक इमेज दिखाएंगे जिसमें इमेज के थ्रू आप कुछ साइनर प्रिंसिपल को समझ पाओगे। साइनर प्रिंसिपल इसी तरीके से पूरी तरीके से काम करता है। By adjusting the position of the object performed optically by the auto refractometer until one focus of light is seen by the patient, the far point of the patient's eye and the refractive error can be determined. Fogging method. All auto refractometer now use the fogging technique to relax accommodation prior to the objective refraction. जब हम पेशेंट में ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं, जैसे कि हम AR से रिफ्रैक्शन करते हैं, तो इसमें एक फोगिंग मेथड होता है जो कि एकोमोडेशन पावर को रिलैक्स करने का काम करता है। जैसे हम ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर कैप्चर करते हैं तो एक इसमें बैलून टाइप आपको इमेज दिखाई देती है जो कि उस पूरे ऑब्जेक्ट को ब्लर कर देती है। वो जो ब्लर करती है वो एकोमोडेशन पावर को रिलैक्स करने के लिए करती है, जिससे कि जो पावर होती है वो एक्चुअल निकल करके आ सके। सेकेंड पॉइंट, दिस इज द रीजन वाई पेशेंट स्टेट दैट द टारगेट इज ब्लर प्रायर टू द मेजरमेंट बीइंग टेकन। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फोगिंग लेंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।